जैसे कि एंडिंग हुई थी लास्ट किस पे, उसमें ये हुआ था कि शामिर जो है तो वो शिबरा को प्रपोज कर देता है इन अ सेंस, तो वहां से स्टार्ट लिया। शिबरा जो है तो वहां से जब पलटती है शामिर से, फजल बख्श से, तो वो आके सोचों में गुम होना शुरू हो जाती है। इतने में ही जो है तो वो कमरे में एंटर होती है, कमरे में एंटर होती है, ग्लास उठाती है, पीने लगती है, और वहीं सुकैना जो है तो अपने ऊपर चादर डाल के जल्दी से लेट जाती है। तो इतने में वो जो है ग्लास उठाती है, जैसे पीने लगती है तो उसको एहसास होता है कि ये तो खाली है। तो सुकैना उसको छुप छुप के देख रही होती है। तो जैसे सुकैना उसको ये करते देखती है, तो सुकैना जो है एकदम से मुस्कुराती है और सुकैना उठ के वहां से भाग जाती है। तो शिबरा समझ जाती है कि इसको समझ आ गई है कि मैं जो है फजल बख्श के प्यार में जो है तो गुम होना शुरू हो चुकी हूँ। ठीक है। जो फजल बख्श है वो बाहर खड़े जो है तो वो सोच कर रहा होता है कि ये अंदर कमरे में क्या सोच रही होगी, मेरे बारे में क्या एहसासात होंगे इसके। तो इतने में ही जो है तो वो बस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है जिसमें सलमान और फजल बख्श आपस में बैठे होते हैं बेंच पे ऊपर, और जो शिबरा होती है वो अपोजिट साइड पे बैठी होती है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस की बुक पढ़ रही होती है, तो वो उसके साथ बात कर रहा होता है सलमान के साथ। तो वो अब सलमान को कहता है कि सर ये अमीर लोग कैसे होते हैं। तो सलमान आगे से कहता है कि तुमने कभी अमीर लोगों का रहन सहन देखा है, तुम कभी उनके घर गए हो। तो ये फजल बख्श कहता है होते होंगे, हमारी तरह के होते होंगे, हम जैसे रहते हैं वैसे ही रहते होंगे। तो वो कहता है नहीं, हमारी तरह नहीं रहते, उनका लिविंग स्टाइल ही डिफरेंट है, और तुम अगर उनको देख लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान क्यों करने में डूबा हुआ है। तो ये कहता है कि अगर मैं पावर में आ गया तो मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, मैं पावर में एक बार आ जाऊं। तो शिबरा वहां से कहती है आ ही ना जाओ पावर में, तो वो उसका तंज उड़ाती है। तो ये सलमान को कहता है कि सर हम तो बात कर रहे हैं गरीब लोग बीच में क्यों कूद रहे हैं। तो वो कहता है गरीबों को, आवाम के बारे में कुछ नहीं कहोगे। तो वो वहां से उठ के जाता है। फिर ये उठ के जो है तो शिबरा के पास आ जाता है। शिबरा को कहता है कि जैसे ही करीब आता है तो शिबरा एकदम से महसूस करती है कि मेरे पीछे कोई है। वो पलटती है तो देखती है कि ये बैठा होता है फजल बख्श। तो फजल बख्श उसे कहता है कि कुछ खाने के लिए है। तो कहती है मेरा दिमाग मत खाओ, और जाओ किचन में जाओ, जो पड़ा हो वो खुद भी खा लो और मेरे लिए भी ले आओ, तो मुझे भी भूख लगी हुई है। तो कहता है यार जरा प्यार से बात कर लिया करो, ये तरीका तो नहीं है ना कि तुम हमेशा मुझसे। तो इन अ सेंस वो ये कह रहा होता है कि हर वक्त बेइज्जत तो ना किया करो, यार थोड़ी सी वैल्यू भी दो ना, मैं भी आशिक हूं ना। तो नेक्स्ट सीन ये होता है कि जो उन्होंने बीच में सैंडविच कर दिया है कि खुदा बख्श जो है तो वो शेव कर रहा होता है एक बंदे की, और उसके मुंह के ऊपर पानी मार रहा होता है, कभी पाउडर मार रहा होता है। तो इतने में जो है तो शामिर और ये जो शिबरा है ये दोनों वहां पहुंच जाते हैं। शिबरा और शामिर वहां पहुंच जाते हैं और दोनों जो है तो देखते हैं कि ये यहाँ शेव कर रहा है। उसको फजल बख्श कहता है कि खुदा बख्श यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है मैं 7 दिन मैंने बुक किए हुए हैं, हर रोज कोई ना कोई काम कर रहा हूँ, तो आज का दिन जो है तो ये शेव वाला दिन है, तो मैं आज शेव कर रहा हूँ। तो वो कहता है अच्छा चलो चलो आओ, तुम दूसरे बंदे को उठाता है, कहता है उठो उठो तुम उठो, चलो ये घर के लोग आ गए हैं, कहते तुम बैठो मैं तुम्हारी आज जो है तो शेव में बनाता हूँ। तो वो उसकी शेव बनाने लगता है। वो जैसी शेव उसकी हो जाती है तो उसको कहता है मुंह पे टॉवल मारने लगता है। तो उसको कहता है टॉवल ना मारो, टॉवल ना मारो। तो फिर वो वहां से हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। उठ जाता है और दोनों फिर आगे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि सलमान जो है तो वो नाश्ता बना रहा है बेटियों के लिए, और इतने में उसकी बीवी आ जाती है। तो वो बीवी उसको गिला करती है, कहती है मुझे तो कहीं याद ही नहीं करते, बेटियों के लिए बनाते रहते हो, मेरे लिए तो कुछ बनाते ही नहीं हो। तो वो कहता है अच्छा तो थोड़ा बहुत रोमांस चल रहा होता है उनके दरमियान छोटा मोटा। उसकी बीवी कहती है सलमान की कि शिबरा को तो बुखार है, उसकी तबीयत खराब है। वो कहता है अच्छा ये तो बड़ी बुरी खबर है। तो वो क्या करता है कि बीवी को कहता है अच्छा चलो तुम कंटिन्यू करो और मैं जा रहा हूँ। तो जाते जाते वो मुड़ के आता है और उसको कहता है और ये कह के वो अपनी निकल जाता है, पतली गली से निकल जाता है। तो उसके बाद जो है बाप जाता है उसके पास, सलमान उसके पास शिबरा के पास जाता है, उसके पास बैठा होता है, उसको कहता है तुम्हें बुखार है। शिबरा कहती है नहीं कोई बुखार नहीं है, बस मैं ठीक हूँ, तुम ऑफिस जाओ अपना, आप जाके ऑफिस अटेंड करो, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। तो वो उसको दिलासा मिलासा दे के बेटी को वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो यहाँ ये वाला सीन खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में बताते हैं कि जो फजल बख्श है वो लेके आता है फूल, और जो सुकैना है वो खड़ी होती है, उसको कहती है बस ठीक है ओके मैं उसको बुला रही हूँ। तो वो जाके शिबरा को बुला के लाती है। शिबरा ने रेड ड्रेस पहना होता है और फूलों की निस्बत के हिसाब से। तो ये जो है तो खुद तैयार हुआ होता है। फजल बख्श जैसे टोपी पहनता है और वो वास्कट पहनता है, वो नहीं पहनी होती है, उसने कुर्ता वगैरह पहना होता है। तो वो उसको आगे फूल आगे करता है टेबल पे चढ़ के। तो शिबरा कहती है कि क्या है ये, क्या चीज़ है। तो वो कहता है फूल है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तो वो उसको अपनी ज़रा सा वो अकड़ दिखाती है कि नहीं मैं तो नहीं लेती, या किस लिए लाए हो। तो वो सुकैना एक बार भागती है, फिर आती है, उसके हाथ से ले लेती है, उसको प्रेजेंट करती है, फिर भी नहीं लेती। तो चली जाती है। इतने में वापस आती है और उसको कहती है मेरा खाने का दिल कर रहा है। तो वो कहता है खाना भी खिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, आज तुम्हारे लिए पूरा प्रोग्राम तैयार किया हुआ। तो कहती है लेके कैसे जाओगे, तुम्हारे पास गाड़ी है। कहता है हाँ गाड़ी भी दोस्त से लेके आए। तो कहती है अच्छा पूरा प्रोग्राम तैयार है। कहता है हाँ पूरा प्रोग्राम तैयार किया हुआ तुम्हारे लिए, मैं बड़े दिल से तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, ये फूल ले लो। तो उसको उससे फूल कलेक्ट कर लेती है। कहती है इससे बड़ा तुम्हें नहीं मिल रहा था। तो कहती है नहीं इससे बड़ा भी था, तुम कहती हो तो मैं वो भी ले आता हूँ। तो उसको कहती है इन अ सेंस में तुम्हें तंज कर रही हूँ।
ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा चलो, फिर वो दोनों निकल जाते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं, जाते हैं होटल के लिए रवाना होते हैं, तो इतने में जो शिबरा की माँ है वो कपड़े सेक रही होती है, तो वो देख लेती है, रस्सी पे कपड़े डाल रही होती है, तो वो दोनों को देख लेती है, तो वो एक स्माइल देती है कि चलो टांगा फिट हो गया दोनों का। तो वो दोनों निकल जाते हैं। तो इतने में जो महरीन है उसने अपना गार्ड लगाया होता है शिबरा और इसके पीछे फजल बख्श इनकी जासूसी कर हाँ, इनकी जासूसी कर रहे होते हैं दोनों की। तो वो उसको रिपोर्ट देता है कि ये जो है तो अभी होटल के लिए जा रहे हैं, मैंने फलां होटल पे इनको पीछे फॉलो किया। ये दोनों ऊपर गए होते हैं होटल में। तो शिबरा जैसे ही देखती है कि यार ये तो होटल के मेन्यू में बड़ी ज्यादा प्राइसेस हैं, तो कहती है इतनी तुम्हारी जेब इजाजत नहीं देगी, चलो कि कहीं और जाते हैं। तो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए बजट संभाल के रखा हुआ था। तो उसको कहती है नहीं, मैं महंगा खाना खाना पसंद ही नहीं करती, तो आओ ढाबे पे जाते हैं चाय वाली। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह तुम्हारी जैसी बीवी सबको दे। तो शिबरा का एकदम से मुंह बन जाता है, क्या बीवी? बीवी कौन सी बीवी? तो वो पहले ही उसको साथ साथ हिंट दे रहे हैं ना, साथ साथ उसको हल्का हल्का तैयार कर रहे हैं ज़हनी तौर पर। तो वो उतरती है, उसके साथ दोनों जा रहे होते हैं। जैसी गाड़ी में बैठते हैं तो महरीन दूसरी गाड़ी में बैठी होती है और नोट कर रही होती है। और महरीन मतलब जैसे कि खाना तो उन्होंने खाया नहीं, लेकिन महरीन तवे पे बैठी होती है, तप रही होती है। तो ये निकलते हैं, दोनों निकलते हैं। तो महरीन जाती है घर और उससे अपने गार्ड से पूछती है कि क्या हो रहा है। तो वो उसको गाइड करता है कि 4 महीने से तुम्हें क्या हुआ है, ये तो कहीं गया ही नहीं, ये तो इधर ही है, इधर ही है। तो वो उसका दोस्त जो होता है ना, तो वो उसको बुलाती है, उसको कहती है मुझे सच सच बताओ ये वो। तो उसको कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उसको फिर गोली करा देता है। फिर वो इसको यहाँ बुलाती है। तो इतने में जो इसकी बीवी होती है, ये इसके दोस्त की बीवी, वो सुन रही होती है खड़ी होकर। तो वो क्या करती है, महरीन उसको बुलाती है वहां, उसको जो उसका गार्ड होता है वो सिर्फ मोबाइल ले लेता है, उसको बांध लेते हैं। तो वो कहते हैं हाँ भैया, आप सच बताते हो कि नहीं? तो कहता है बताता हूँ। कहता है कौन थी वो लड़की? सच बताता हूँ, वो इंस्टाग्राम पे मुझे लड़की मिली है और मुझे उसकी मेरी पुरानी दोस्त थी, सिर्फ उसके 2 मैसेजेस आए हैं, मैंने उसके साथ खाना खाया। वो कहती है डफर, मैं तुमसे उसका नहीं पूछ रही, मैं तुमसे दूसरी का पूछ रही हूँ, शामिर का पूछा। वो कहती है अच्छा हाँ ठीक है। तो इतने में गन निकालता, उसको कहता है 2 मुहज्जब लोग आपस में बात कर रहे हैं, तुम गन रखो, हम बात करके सॉर्ट आउट करते हैं। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इससे नेक्स्ट सीन में सर ये जो है तो दोनों समंदर के किनारे बैठे होते हैं बेंच पे, उसी तरह, क्योंकि इनका एक लव स्टोरी का ज्यादातर ये इधर ही रहता है कराची में। तो हाँ, कराची में व्यू ही ऐसा है। तो वो जो है तो बैठे होते हैं दोनों। तो इतने में फजल बख्श उसको कहता है कि मैं जब छोटा था तो मुझे माँ यहाँ लाया करती थी और डूबता हुआ सूरज दिखाया करती थी। तो डूबता हुआ सूरज में देखता होता था और मुझे माँ कहती है कि जब ये डूबता है तो नेक्स्ट डे दोबारा फिर निकल आता है, तो तुमने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो वो उस तरह मोटिवेशनल अपनी स्पीकिंग करता है उसके सामने। तो शिबरा हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देख रही होती है। उसको कहती है कभी कभी तुम कौन हो? मुझे कभी कभी तुम जो है तो क्लर्क नहीं लगते, फजल बख्श नहीं लगते। तो फिर ये जो है उसके साथ दोबारा पलटता है। तो कहता है तुम्हें एक राज की बात बताऊं? तो कहती है क्या? तो कहता है मैं आने वाला प्राइम मिनिस्टर। तो वो स्माइल लेती है। तो वो कहती है अब मुझे लग रहा है ना कि तुम फजल बख्श हो। जब वो अपनी फेंकी मारता है तो वो समझ जाती है कि हाँ अब फजल बख्श यही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो कहती है छोड़ो ये सारी बातें, मुझे जो है तो पानी में जाना है। तो कहता है जाओ ना। तो कहती है नहीं तुम भी मेरे साथ आओ। तो कहता है नहीं मुझे पानी से डर लगता है। तो वो कहती है आओ आज मैं तुम्हारा ये डर निकालती हूँ, पानी के पास लेके जाती हूँ, तुम्हारा डर सारा निकल जाएगा अभी के। पानी का डर निकालती है। हाँ, पानी का डर निकालती है वो। तो उसको लेके जाती है पानी के पास। नेक्स्ट सीन में ये होता है कि नेक्स्ट सीन में जो है तो वो उसको बुलाती है और सुकैना के साथ उसकी कोई बात हो चुकी होती है। तो ये उसको बुलाती है और उसको कहती है इधर आओ। तो जैसे ही सोफे पे बैठता है तो वो उसकी तरफ हाथ लगा के बड़े प्यार से देख रही होती है। तो ये भी जो है तो कहता है चलो अब मौका है, चांस मार लो। हाँ, चांस मार लो। तो ये भी जो है तो उसको प्यार से देखने लगता है। थोड़ी देर गुजरती है तो ये कहता है यार ये इतने प्यार से देख रही है, लगता है दाल में कुछ काला है। तो ये उसको सीरियस हो जाता है, जरा सर नीचे करता है। उसको कहता है हाँ बताओ किस लिए बुलाया? तो कहती है कि तुमने सुकैना से क्या कहा? उसने कहा मैंने तो सुकैना से कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो ये कहा है कि मैं शहर ट्रांसफर होना चाहता हूँ और गांव की जिंदगी छोड़ना चाहता हूँ और एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, अच्छे काम करना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो कहती है नहीं तुमने सुकैना को कहा क्या? कहता है मैंने यही कहा है। कहती है नहीं सुकैना ने मुझे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो ये एकदम से कहता है हाँ। फिर कहता है कि नहीं मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो वही कहा है। तो कहती है नहीं मुझे बुरा नहीं लगा। तो कहता है क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? अच्छा। तो फिर ये जो है तो वो हाँ यहाँ से वो जो है तो अपना वो जो भी उसने मीनार बनाया होता है वो तोड़ देती है और मोहब्बत में गिर जाती है। तो जैसे ही वो गिरती है वो उठती है, शर्माती है और चली जाती है। और ये जो है तो दुआएं करता है कि शुक्र है मुझे मोहब्बत मिल गई। नेक्स्ट सीन में जो है तो ये ऑफिस में बैठा होता है। ऑफिस की वही जो गैलरी होती है उसमें वो बैठा होता है और इतने में जो है तो उसके पास वो आता है जो जिससे गाड़ी उधार ली होती है।
तो वो आके इसको कहता है मेरी चाबी दे भाई। तो उसको कहता है कि यार तेरी चाबी मैं वापस नहीं कर सकता, उस गाड़ी में तेरी भाभी बैठी है, अब गाड़ी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, अब मैं ये गाड़ी तुझे नहीं देता। तो कहता है देख यार मेरे साथ मजाक ना कर, कहता है ये ले दूसरी चाबी, जा तुझे उससे अच्छी गाड़ी देता हूँ, वो गाड़ी नहीं दूंगा, जा नीचे पार्किंग में खड़ी है वहां से ले ले। तो कहता है अच्छा नई गाड़ी है, कहता है हाँ लेकिन किसी को कहा ना तुम तेरा हशर नशर कर दूँ। वो कहता है नहीं कहूंगा। वो लेके चाबी चला जाता है। सुकैना उसको फोन करती है और कहती है कि वो तो रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं उसको। तो कहता है अच्छा ये क्या कह रही है। इतने में जो है तो खुदाबाश वो दिखाते हैं कि वो शीशे के आगे वैसे ही लगा होता है, किसी की शेव कर रहा होता है। इतने में ही वो उठता है तो ये साथ खड़ा होता है। वो उसको कहता है कि किसको वोट डालना है, वो जिसकी शेव कर रहा होता है। तो उसको कहता है उसी पार्टी को जहाँ हम डालते होते थे। तो इलेक्शन के दिनों में इन्होंने पार्टी वाला वो इंक्लूड किया है, ठीक है। और सामने शामिर खड़ा होता है, शामिर सुन रहा होता है। तो ये उसको कहता है कि उसी पार्टी को जिसको 40 साल से डाल रहे हो। कहते हैं हाँ, कहते 40 साल से जिसे डाल रहे हैं। कहते उठ भाई। तो फिर उसके बाद जो है तो ये उठ के जाता है और शामिर जो है तो वो आगे आता है। शामिर उसको कहता है कि हाँ भाई क्या चाहिए, तूने मेरा दिल खुश किया, आज मुझे जो है तो फजल बख्श को उसकी मोहब्बत मिल गई। तो ये जो खुदा बख्श होता है ये शर्माने लगता है, कहता है चल शुक्र है कि मुझे मोहब्बत मिल गई। वो उसे कहता है कोट तुमने बड़ा प्यारा पहना हुआ है। तो उसको कहता है कि मुझे ये कोट दे दो। उसको कहता है ये तो मैंने पहना हुआ है ना। वो कहता है नहीं ये वाला नहीं, मुझे दूसरा ला के दे दो। तो कहता है नहीं मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो कहता है इस तरह कर जाके शेविंग क्रीम ले आ। तो कहता है शेविंग क्रीम, कहता है हाँ शेविंग क्रीम। तो यहाँ से पता लगता है कि गरीब आदमी आखिर में सोचता ही क्या। उसको कहता है मैं तो सोच रहा था तुझे BMW दे दूं। हाँ सोच बताते हैं। तो वो कहता है BMW, कहता है मैं अब इस उम्र में जो है तो चाबी वाली गाड़ी से खेलूंगा, तो क्रीम जो है ज्यादा महंगी है वही लिया। तो वो कहता है कि यार देखो मतलब इसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट होता है कि गरीब आदमी को अगर आप गाड़ी भी ऑफर करेंगे ना तो उसको यही लगता है कि इसने मुझे चाबी वाली गाड़ी दे देनी है, इसने मुझे ओरिजिनल नहीं देनी। मतलब वो तोहफा भी छोटे का छोटा ही सोचता है, बड़ा नहीं सोचता। क्योंकि उसको कभी वैसे किसी ने दिया नहीं होता। तो इस सेंस में वो जो है तो इसको ये बात करता है। फिर वहां से सीन करता है तो दूसरी साइड पे सीन जाता है जिसमें कि फजल बख्श घर आता है। इतने में शिबरा आती है। शिबरा ऊपर टेरेस पे जब आती है तो उसको कहता है कि क्या हुआ। तो बड़ा तैयार मैयार हुई आज तो बस वो कहते हैं ना जो वासे साहब कहते हैं आज काला जोड़ा फा साड़ी फरमैश, तो वो वाला जोड़ा आ जाता है उसमें। तो वो जोड़ा उन्होंने पहना होता है। तो इतने में उसको कहता है बड़ी लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई है, बड़ी तैयार हुई हो। तो वो कहती है हाँ मैं सोच रही हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि अब मैं क्या करूँ। आया मतलब मेरे नाम के साथ कौन सा उसका नाम कैसे जुड़ेगा, अच्छी फैमिली भी है, अच्छा लड़का भी है, अच्छा डबल उसने मास्टर्स भी किया हुआ है ये वो। तो कहती है अच्छा, कहता है इतने में वो कहने लगती है कि शिब्रा। तो कहता है फजल बख्श, कहता है ये जबरदस्त लगेगा। तो कहती है नहीं मैं सोच रही हूँ। तो इतने में इसका दिल वो होता है, पसीजता है, ये पलटता है वापस, ये पलटता है और कुछ सोचने लगा होता है। तो इतने में वो जो है तो हंसती है पीछे, वापस पलटता है, कहता है देखो हंसो नहीं, मुझे सही बात बताओ, मैं सही कह रही हूँ तुम्हें। फिर एकदम से वो हंस पड़ती है, कहती है टेंशन मत लो। तो वो कहता है नहीं तुम किसी को मरवाओगी मुझसे। तो कहती है मार लो। तो कहती है हो तुम कौन। तो कहती है मार लो। तो कहता है बस छोड़ूंगा नहीं फिर। तो इतने में उसका हाथ पकड़ा होता है। वो कहती है हाथ छोड़ो। कहता है हाथ नहीं छोड़ता। वो छुड़वाती है हाथ और शर्मा के चली जाती है। शामिर जो है वो देख रहा होता है कि वो लड़का आ जाता है। लड़का रिश्ते वाला आ जाता है। हाँ तो उसका बाप उससे पूछता है सलमान के क्या काम करते हो। वो कहता है मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं और इस तरह मेरी एजुकेशन भी है ये वो। तो वो अपनी डिस्क्राइब करता है खुद को। उसके बाद जो है तो उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है मुझे जो लगता है ये रिश्ता अच्छा है। तो उसके बाद वो बताते हैं कि महरीन जो है तो फजल बख्श को और शिबरा को फॉलो करती है। ये दोनों जाते हैं मॉल में शॉपिंग के लिए। तो ये उसको कहता है हाँ जासूसी कर रही होती है। अब वो खुद ही कूद आती है बीच में, क्योंकि अब तो मोहब्बत जा रही है। तो मोहब्बत तो हर कोई आसानी से नहीं जाने देता। तो वो क्या करती है कि वो आती है और उनको फॉलो करती है। एंट्री मारी होगी। हाँ अब ये वैम्प ने एंट्री मारी, ठीक है। तो वो क्या करती है कि वो आती है उसको फॉलो करती है। वो देखता है शेरवानी अपने साथ पकड़ता है कि कहता है ये मेरा दूल्हे बनने को कुछ शौक नहीं है। शिबरा उसको देखना चाह रही होती है। शिबरा भी अब मजे ले रही है, तंग कर रही है उसको। तो शिबरा उसको कहती है जरा खुद पे पकड़ो। वो पकड़ते वो उसको पगड़ी भी पहनाती है। तो कहती है 5 लाख का। कहता है बहुत महंगा नहीं है। कहता है तुम तो बड़ा अपना वो झाड़ रही थी कि मैं ये और वो, और इधर तुम महंगी शॉपिंग का वो कर रही। तो वो इतने में जो है तो देख लेते सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है। तो महरीन खड़ी होती है। तो एकदम से वो पलटता है और फिर दोस्त को फोन करता है कि महरीन वहाँ क्या कर रही थी। अच्छा। तो वो अपने दोस्त पे शक करना शुरू, दोस्त ने ही उसके साथ गद्दारी कर ली होती है। तो वो उसको कहती है, उसको कहता है महरीन मुझे क्या पता महरीन किधर से आई है। तो उसको कहता है कि साथ ही बताते हैं कि महरीन उसको कहती है अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, ठीक है तुम जाओ, लेकिन जाते जाते शिबरा का पता लिखवा दो। तो कहता है तुम क्या करना चाह रही हो। तो उसको कहती है तो उसको कहता है कि तुम क्या करना चाह रही हो। तो उसको कहती है बस पता लिखवा के जाओ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। तो अगली किस्त में ये होना है कि अगली किस्त में प्रॉब्ली किसने जाके रंग में भंग डाल देना है। रंग में भंग डाल देना है। तो अब उनकी लव स्टोरी को ये चेंज करेंगे इन एंगर स्टोरी कि महरीन अपना एंगर निकालेगी और शामिर शिबरा को फिर प्रोटेक्ट करेगा।
और इस प्रोटेक्ट में वो एक्सपोज हो जाएगा कि यार मैं अब मुझे सामने आना ही पड़ेगा। तो वो जो आपने पहले देखा था कि वो जेल चली जाती है शिब्रा और फिर ये उसको प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही दोबारा स्टोरी क्रिएट होना शुरू हो लेकिन क्या जाएगी। शिब्रा इस चीज को मानेगी कि शामिर सिकंदर को एक्सेप्ट कर लेगी? क्योंकि ये महरीन जाके कहेगी कि आप ये फजल बख्श नहीं है, ये शामिर सिकंदर है, और वो उसको एक्सपोज करेगी, वो सर, बुनियादी तौर पे वो उसको करेगी, तो हर हिसाब से उसको डैमेज करेगी कि शिब्रा छोड़ दे और शामिर मेरे पास वापस आ जाए। तो वो तो कोई भी लेकिन हरकत अब कर डिसीजन सकती है। शिब्रा के पास ही होगा कि क्या वो शामिर सिकंदर को चूज करती है या नहीं। हाँ, शामिर तो ऑलरेडी शामिर ही है, वो तो बना। आपको क्या ख्याल है, क्या चूज करेगी? मेरा तो ख्याल है कि वो शामिर सिकंदर को थोड़ा सा वो ड्रामे में उसको खींचेंगे एक दो किस्तों तक, और फिर वो उसको अल्टीमेटली, क्योंकि ड्रामा एंड भी होने वाला है किसने ज्यादा, जी जी, इस ड्रामे में उसको आगे accept करना बहुत ही सी होगा। पॉलिटिक्स बताएंगे और चीजें बताएंगे, अभी तो ये है। तो इसके जानने के लिए देखिए आप हमारी नेक्स्ट एपिसोड, हमारे साथ रहिए, स्टे बहुत ट्यून्ड।